गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो एंड आई होप आप सारी वीडियोस एंजॉय कर रहे होगे। और हम देने वाले हैं आज अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन की A to Z डिटेल, क्योंकि आपने एक्सट्रीम तो बहुत सारी देखी होगी बट ऐसी एक्सट्रीम एक भी अब तो बहुत सारी हो गई, बट उस समय एक भी नहीं थी। मोस्ट यूनिक बाइक इन इंडिया थी जो कि अब तो बहुत लोगों ने करा ली। तो उसकी हम मॉडिफिकेशन की डिटेल देने वाले कि क्या क्या हमने करवाई नहीं कराई, क्योंकि कई भाई लोग मेरे को DM करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई आपने इसमें पूरी क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करवा रखी है और क्या क्या मॉडिफिकेशन में मतलब पैसा है, क्या क्या कितनी चीज़ लगी है, तो उसकी सारी डिटेल दे दो। तो भाई चलो वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। और A to Z ऊपर से नीचे तक की सारी मॉडिफिकेशन डिटेल दूंगा और प्राइस बाय प्राइस। और जिसको कोई सामान मंगाना हो तो नीचे लिंक आ रहा होगा, उससे आप कोई भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि टॉप से लेके लोअर तक की A to Z मॉडिफिकेशन आपको बनाऊंगा। सबसे पहले मैं सबसे ऊपर आ जाता हूँ। देख सकते हो ऑयल कैन होल्डर, जो कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कूल और तगड़ा लुक देता है। मतलब लोग भाई पूछते हैं भाई इसमें क्या है, नहीं है, किस लिए लगा रखा है। तो भाई ये कुछ नहीं है, इसके अंदर 2 में स्टिंग भरी हुई है, स्टिंग है और कुछ नहीं है, फैंसी तौर पे लगा रखा है। बाकी जैसे बड़ी गाड़ियों में आता है ना, तो इसमें डिस्क ऑयल होता है, डिस्क एंड ब्रेक ऑयल, तो बट इसमें कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल है, ये पाइप जाती है, ये है। बाकी आप ये आपको 450-500 तक में मिल जाएगा। बाकी सब चीज़ का मैं लिंक आपको नीचे देख रहे हो आ रहा होगा, आप वहीं से मंगा सकते हो। सेकंड आप देख सकते हो ये अपाचे 4V का वाइजर, जो कि अलग लुक देता है। एक तो R15 V3 या V4 की विंगलेट आती है जो लगाते हैं, बट ये अलग अलग प्रॉपर से ऐसा लगता है कि प्रॉपर वाइजर है इसका, तो ये हो गया। बाकी ये नंबर प्लेट देख सकते हो, कवर या वो कह लो, होल्डर कह लो, कवर कह लो, जो कह लो एक जैसा ही है। इसके बाद ऐसे देख सकते हो विंगलेट, जो कि MT की है, MT15 या MT कह सकते हो। तो ऐसी मीशो वगैरह या लिंक है उसमें से मंगा सकते हो। MT15 की विंगलेट है, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, कुछ ओवर साइज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और इसके बाद आ सकते हैं हम, देख सकते हो सबसे मोस्ट यूनिक चीज़ इंजन काउल, जो कि देख सकते हो वो है अपाचे 4V और 2V का है ये। और अब जो 4V का आता है वो थोड़ा यहाँ से होता है, बट जो 2V में होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। देख सकते हो आगे से भी आपको कुछ अलग दिखेगा यहाँ से। तो इस चक्कर मैंने अपाचे 2V का इसमें लगा रखा है। बाकी एग्जॉस्ट नोट करो एक बार, ये 2,500 से 3,000 तक में आपको ये भी मिल जाएगा। एंड ये शॉर्ट है, एक्रापोविक शॉर्ट, एक तो लॉन्ग आता है जो कि यहाँ तक का होता है, वो ज़्यादा लाउड नहीं होता, तो लाउडनेस के चक्कर में मैंने ना ये लगवा रखा है एक्रापोविक शॉर्ट कार्बन में। एंड 2,500 से 3,000 के बीच में आ जाएगा ये। और ये बैंड पाइप चेक करो, फुल सिस्टम लगवा रखा जाके पूरा लाउड हो, तो इस चक्कर में फुल सिस्टम है। ये भी आपको 1500 से 1600 या 1800 के बीच में मिल जाएगा। और इसके बाद आते हैं अपनी अगली मॉडिफिकेशन पे, जो कि देख सकते हो ओहो एक्सट्रीम 125R की टेल टेडी देख सकते हो। एक्सट्रीम 125R पूरी ओरिजिनल है, जिसके अंदर आप ये लाइट भी लगा सकते हो। ये कई जो आती है आफ्टर मार्केट उसमें आप लाइट नहीं लगा सकते, बट इसमें लाइट लगा सकते हो। बाकी होल करके लगाना पड़ेगा अलग से इसमें, ये देख सकते हो। तो ये विंगलेट हो गई, विंगलेट कह रहा हूँ, आपकी टेल टेडी हो गई है। इसके बाद आता है अगली मॉडिफिकेशन के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा अलग और अच्छा लुक देते हैं, बट लोग कहते हैं इसको नहीं लगाना चाहिए, जो कि व्हील्स कवर है। जो कि लगाने के बाद भाई मेरे को तो अभी तक दिक्कत फील नहीं हुई, देख सकते हो, क्योंकि हाफ व्हील कवर है। अगर फुल वाली लगाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत होगी, बट हाफ में उतनी दिक्कत नहीं होती। तो ये व्हील कवर आपको 250 से 300 के अराउंड में मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है, लगा लो, अच्छा लुक देते हैं। पार्टी की इसके बाद हम आ जाते हैं, देख सकते हो लीवर गार्ड, जो कि 250 से 300 400 के अराउंड में मिल जाएगा ये। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और मजबूत भी है। मेन तो इसको प्रोटेक्ट करता है ये। और इतना ये है क्योंकि जब विंग्स मिरर, मेरे में विंग्स मिरर लगे हुए थे इसके अंदर, बट मैंने उसको रिमूव कर दिया, क्योंकि विंग्स मिरर जो होते हैं वो यहाँ तक के होते हैं। इस चक्कर में लीवर गार्ड लगा दिया मैंने विंग्स मिरर हटा के। बाकी देख सकते हो अपनी गाड़ी में फ्लैशर इंस्टॉल कर रखा है मैंने। जिसको नहीं पता वो जाके वीडियोस देख सकता है। फ्लैशर मैंने खुद इंस्टॉल किया था इसके अंदर, जो कि डिब्बी लगती है कि यहाँ पे डायरेक्ट दो वायर यहाँ कनेक्ट होते हैं, एक वायर उसमें जाता है और एक वायर अर्थिंग का आता है यहाँ पे, तो वो भी लगा रखी है। बाकी चेक करो, फ्लैशर लगा रखा है ओन है। तो ये भी आप लगाओ भाई, एक्सट्रीम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फ्लैशर लगा के। मतलब जब रात में चलोगे ना तो अलग ही लुक देता है। तो स्पोर्टी अपना पूरा नेकेड टाइप में हो गया ना, स्पोर्ट ने नेकेड टाइप में है और तगड़ा लुक आता है पूरा भाई। तो आप भी ज़रूर फ्लैशर लगवाएं। और उसके बाद टायर देख सकते हो भाई, जो कि सबसे ज़्यादा ही अलग लुक देता है अपनी बाइक में, जो कि हमने लगा रखा है 170 सेशन का टायर। ये चेक करो, दिख नहीं रहा होगा, ये देखो 170/60 ZR17। मतलब भाई सबसे यूनिक बाइक बनाती है, इतना मोटा टायर लगवा रखा है अपनी बाइक में। लुक चेक करो एक बार, जितना इसकी बैक लाइट है ना उतना तो इसका टायर है। सबसे ज़्यादा जो मेरे को तगड़ा लगता है इस बाइक में टायर ही लगता है। उसके बाद मोस्ट यूनिक चीज़ जो कि सारी एक्सट्रीम से इसको अलग बनाती है ना, वो है इसकी रैपिंग। चेक करो एक बार रैपिंग को, आगे से पीछे से। अब बहुत से लोगों ने ना इसको देखा देखी करवाया ना, तो उनने सेम स्टिकर भी बनवा लिए इसमें। जैसे ये स्टिकर है ना, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, और ये तो खैर मेरा तो अलग ही है इसका। बाकी ये वाला देखो, ये वाला तो लोगों ने देखा देखी स्टिकर भी सेम करा ले। मैं कहा चलो कोई नहीं, जैसा कराओ वैसा बढ़िया है। और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आई मॉडिफिकेशन, ये देख सकते हो, टॉम एंड जेरी।
इसको इग्नोर करो, बाकी कहाँ थे रैपिंग के ऊपर। बाकी देख सकते हो रैपिंग, मोस्ट यूनिक बाइक इन इंडिया। बट अब तो बहुत लोगों ने करा ली, तो क्या ही कहना अब इसके बारे में। बट अभी भी ये मोस्ट यूनिक बाइक ही रहेगी इंडिया में, क्योंकि कई लोगों ने रिव्यू भी किया इस पर और दिया भी। तो भाई मोस्ट यूनिक अभी भी है, थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि इंडिया में लाने वाला ये कलर मैं पहला बंदा था। और जो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी रैपिंग की 1,500-2,500 के बीच में पड़ जाएगी। अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो 2,500 तक में, वैसे 2,000 में और 1,500 तक में भी हो जाएगी। बस एक चीज़ रहेगी थी गाइस, जो कि ज़रूरी नहीं है उतना, बट ये देखो ये फोग लैम्प उतने ज़रूरी नहीं है, बट मैंने फिर भी लगा रखे, जो कि अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ से इसका तार निकाल दिया है। देख सकते हो ये रहा तार, इसका ना टूट गया है ये। बाकी एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड नोट करवा देता हूँ, कई भाई बोलते हैं कि भाई अपने सारी चीज़ तो बता दी, एक बार एग्जॉस्ट साउंड सुना दो, जिससे कि आसानी हो लेने में कौन सा मैं लूँ। तो भाई ये चेक करो एक बार, सॉरी ये चेक करो, आइडल में कुछ इसकी ऐसी आवाज़ है। एंड थोड़ा सा रैप लेते हैं इसका। तो गाइस पूरा लाउड है। अगर लाउडनेस चाहिए ना आपको तो अक्रापोविक शॉट लगवा लेना, और इससे ज़्यादा भी चाहिए तो और भी आते हैं 80 वगैरह के, बट ये नॉर्मल है। इसमें डीबी कलर भी आता है, 80 वगैरह में डीबी कलर नहीं आता। इसमें आप डीबी कलर लगा के इसको बंद भी कर सकते हो। अभी नहीं भी तो आज मैंने हाथ से बंद किया, डीबी कलर लगा के बंद कर सकते हो। बाकी अगर कोई सामान मंगाना है तो नीचे लिंक आ रहा है, वहाँ से सामान मंगा सकते हो। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डीएम जरूर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और लाइक करना और बताना मॉडिफिकेशन कैसी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।